दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आज के इस सेशन में हम सेक्शन 163 आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक मेथड है डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल। और ये क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि सेक्शन 163 की हेडिंग से ही ये बात पता चल जाती है कि कंपनीज के लिए ये ऑप्शनल है। आइए मैं आपके साथ पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए हम सबसे पहले डिस्कस करें एक्ट की लैंग्वेज को, फिर हम इस सेक्शन का एनालिसिस करते हैं। सेक्शन 163 is option to adopt principle of proportional representation for appointment of directors। ये जो रेड लाइन में है ये हेडिंग है सेक्शन की। अगर कंपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट करती है तो डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के जो दूसरे मेथड आपने अभी पढ़े वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा आर्टिकल्स ने अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चुन लिया है तो। आइए इस लैंग्वेज को एक बारी, पूरी लैंग्वेज को, एक्ट के इस पूरे सेक्शन को हम ध्यान से हम देखेंगे तो हमें बात ये समझ में आएगी। Notwithstanding anything contained in this act, the articles of a company may provide। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो मे वर्ड यूज हुआ, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शनल है। और ऊपर हेडिंग में भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये ऑप्शनल है, कंपनी भी मैंडेटरी नहीं है। Provide for the appointment of not less than 2/3 of the total number of directors of a company in accordance with the principle of proportional representation। ठीक है, whether by way of, अब आप कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं इस तरह से? 2/3 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल्स में अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका मीनिंग देखना है। ठीक है, तो आइए इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। जो प्रोपोर्शनल डायरेक्टर्स का मीनिंग यहाँ पे ये क्या चाहते हैं, ये क्या सेक्शन आपको बताना चाहता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का लीगल मतलब यहाँ पर क्या होगा? डिक्शनरी मीनिंग हम अगर ढूंढें, इसका लैंग्वेज का मतलब ढूंढें तो क्या इसका मतलब निकलेगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या कहना चाहते हैं बेटा ये सेक्शन आपको? इसका मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स by proportional representation, by proportional representation refers to appointment of director representing different groups of shareholders। आप नोट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपने पूरा लिखना है जी, यहाँ पे आधा नहीं लिखना, एब्रिव्ड फॉर्म में नहीं लिखना।
Appointment of directors by proportional representation refers to appointment of directors representing different groups of shareholders. ये इसका हम मीनिंग समझ सकते हैं. Proportional representation enables minority shareholders to elect their representatives. I think this is the literal meaning of proportional representation. अब आप एक्ट की लैंग्वेज में देखें तो इसकी अपॉइंटमेंट तभी हो सकती है जब आर्टिकल्स में इसकी अथॉरिटी हो और not less than 2/3 of the total number of directors you must appoint. Not less than 2/3 of the total number of the directors of a company in accordance with the principle of proportional representation. Proportional representation के प्रिंसिपल के आधार पे आपने मिनिमम 2/3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट यहां पर करना है. आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो सेकंड पॉइंट हम इसका यहाँ नोट करें. इस एक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट, there must be authority in the articles of association of the company for appointment of directors under this method. For appointment of directors under this method. क्या होनी चाहिए सर? आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए. एटलीस्ट 2/3. और थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए इसमें, एटलीस्ट 2/3 of total number of directors. यानी कम से कम 2/3 directors should be appointed under this method. तो इतनी बात, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस पैराग्राफ से हमने ढूंढ निकाली हैं. ये बेटा, अब यहां के बाद आगे हम पढ़ें वेदर बाय लोअर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में हमें मेथड मिलेंगे वेदर बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बाय सिस्टम ऑफ कम्युलेटिव वोटिंग और अदरवाइज एंड सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड वंस इन एवरी 3 years. यानी जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो 3 साल के लिए होगी. एंड कैजुअल वैकेंसीज ऑफ सच डायरेक्टर शैल बी फिल्ड as provided in the subsection 4 of section 161. अब सेक्शन 163 को ध्यान से देखें तो सब कुछ दिया है इसमें, मेथड भी बता दिया. ठीक है, 2 मेथड बताए, या तो कम्युलेटिव वोटिंग या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या कोई और भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं. जो अपॉइंटमेंट होगी वो 3 साल में एक बार होगी
और 3 साल के बीच में अगर कोई वैकेंसी हो गई, तो जिस तरह से आप कैजुअल वैकेंसी फिल करते हैं डायरेक्टर्स की, उस तरह से सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आपको कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। तो पहले हमने इसका मीनिंग देखा, फिर हमने देखा कि आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम 2/3 डायरेक्टर्स को आप एज प्रोपोर्शनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आइए फोर्थ पॉइंट इसका हम यहाँ पे नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 4। अपॉइंटमेंट of directors by proportional representation should be made once in every 3 years. Once in every 3 years. And interim casual vacancies and interim casual vacancies interim casual vacancies should be filled by the board as per section 161 subsection 4। अपने ध्यान से बेटा नोट करना है सेक्शन। लास्ट पॉइंट हमने इसका जो लास्ट पॉइंट नोट किया वो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड वंस इन एवरी 3 years एंड interim casual vacancy should be filled by the board as per section 161 subsection 4। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसका हम नोट कर लें। शाबाश। That means directors once appointed could not be removed, could not be removed। तो एक बार डायरेक्टर्स को आपने अपॉइंट कर दिया तो आप फिर वापस उन्हें रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट 3 साल में एक बार होगी, यानी उनकी टर्म से पहले, उनकी टेन्योर के कंप्लीशन से पहले आप उन्हें रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, यानी आप डायरेक्टर को रिमूव कहां कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 169 यू कैन रिमूव डायरेक्टर्स, तो आप उन्हें रिमूव नहीं कर पाएंगे। और 6 पॉइंट, there are three methods of voting, there are three methods of voting। वोटिंग के लिए 3 मेथड बताए हैं। नंबर 1 है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
और दूसरा है cumulative voting। वोटिंग मेथड, इन दोनों मेथड के डिटेल में इलस्ट्रेशंस में आपको बताऊंगा बेटा कैसे काम करते हैं ये। और थर्ड सेक्शन ने कहा है कि एनी अदर मेथड, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर मेथड, ठीक है, जिससे आप प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकें सभी शेयर होल्डर्स को। अब इस पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है और कम्युलेटिव वोटिंग का मतलब क्या है, हम इस पर इलस्ट्रेशंस देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए, हमने क्या सीखा आज के इस सेशन में, सेक्शन 163 में। सेक्शन 163 में हमने एक मेथड सीखा। इस मेथड का हम नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ऑप्शनल मेथड है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में देना चाहता है। ये सेक्शन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को और बाकी सभी शेयर होल्डर्स को एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है, ताकि जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हों वो सबको सब मैक्सिमम लोगों की ये इंटेंशन हो कि वो डायरेक्टर्स बने। आई रिपीट, मैंने लास्ट में क्या कहा कि जो भी डायरेक्टर्स बने, मैक्सिमम लोगों की ये चाहत हो कि वो डायरेक्टर्स बने। मान लीजिए 6 कैंडिडेट्स हैं और उनमें से मैं 3 कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे से चाहता हूं, लेकिन मैं वोट तो एक ही दे पाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए वहां पे 6 कैंडिडेट्स हैं और मुझे 6 में से कुछ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है, ठीक है। अब उनमें से मैं 3 लोगों को पसंद करता हूं और मैं सिर्फ वोट तो एक को ही कर पाऊंगा। ये तो था जब सिंगल वोट था। जब सेक्शन 162 की वोटिंग की बात कर रहे थे तो हम इस तरह से वोटिंग करते हैं। तो इस मेथड में क्या नई चीज होगी, हम इलस्ट्रेशंस के जरिए सीखेंगे कि ये मेथड कैसे काम करता है। लेकिन इस मेथड की जो टेक्निकलिटीज हैं वो सुन लीजिए। अगर आपने इस मेथड को चूज किया है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जरिए, तब आप इसका यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास आर्टिकल्स में अथॉरिटी नहीं है तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो इस मेथड से अपॉइंट होंगे वो होंगे 2/3। उनकी जो टेन्योर होगी वो होगी एटलीस्ट 3 इयर्स। बीच में कोई कैजुअल वैकेंसी अगर आ जाएगी तो आप उसको 161 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, यानी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अंडर कैजुअल वैकेंसी। और इसके 3 मेथड एक्ट ने कंटेम्पलेट किए हैं। नंबर फर्स्ट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द सेकंड इज कम्युलेटिव वोटिंग मेथड, एंड थर्ड इज एनी अदर मेथड, राइट। थर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। आइए हम इसके इलस्ट्रेशंस आने वाले सेशन में हम इसके इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। अभी आने वाले इसी सेशन में हम इसके डिफरेंट मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए आपको बताऊंगा कि ये मेथड कैसे काम करता है।